तो वेरिएंस पढ़ रहे थे परसों, 2 दिन से पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, और बताया भी गया कि इस क्लास में मतलब क्लास 11th मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही है। जेई मेंस में, एनडीए में और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ऐसा टेबल बना बना के फ्रीक्वेंसी देगा, एक्साई देगा, उसका मीन मोड वेरिएंस निकाला, ऐसा आता नहीं है ना। बट स्कूल में तो आता ही था, 10th में भी दिया, मीन मीडियन मोड में फ्रीक्वेंसी दिया रहता था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी जिसको कहते थे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी जिसमें दिया हुआ रहे उसका, है ना। तो उसका वेरिएंस कैसे निकालोगे? 2 दिन से वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ रहे हो। वेरिएंस का क्या फॉर्मूला बता रहे हो? वेरिएंस का बता रहे हो क्या था? डेविएशन का मीन, यही ना। बट इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ था? अनग्रुप का है, अनग्रुप का इस तरह से निकालते हैं, है ना। अनग्रुप वाला बहुत निकाले, और ज्यादातर जेईई मेंस और एनडीए का क्वेश्चन भी अनग्रुप पर ही आएगा, बट ग्रुप वाले का कहीं से तो निकलेगा। जैसे मीन का देखें, मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन जहां पे ग्रुप है तो उसमें पढ़े ना डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। वैसे मीडियन का 8th 9th में पढ़े, 10th में फॉर्मूला पढ़े ना, L + H × n/2 - CF/F। मोड का पढ़े ना, सबसे ज्यादा बार जो हो रहा है वो तो ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हो तो L + H × क्या लिखे थे, F1 - F0/2, F1 - F0 - F2। तो वेरिएंस का भी तो होना ही था, तो ये होने वाला है। जहां पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहे, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर हो, तो वेरिएंस हम लोग ऐसा 3 तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ही है, याद ही करना है, कोई उपाय नहीं है। फॉर्मूला देख लो, 3 फॉर्मूला जैसे मीन का होता था वैसे यहाँ पर 3 फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला को समझ बूझ लो। इतना दिन पढ़ने के बाद एटलीस्ट देख कर तो समझ ही सकते हो क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला में। अब ये मत बोला कि इतना हल्का लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा है, कुछ देखो, जो दिख रहा है उस हिसाब से मैनेज करने का ट्राई करो, और बाकी फॉर्मूला में डालना और बनाना। ये डी डेविएशन ही है ना। डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए क्या है? मीन अगर निकल रहा है तो निकल रहा, नहीं निकल रहा तो एज्यूम्ड मीन, है ना। 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। बार बार बताने का जरूरत नहीं है कि फ्रीक्वेंसी जहां पर दिया हुआ है वहां पर वेरिएंस इन सारे फॉर्मूला से जो हम लोग निकालते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जेई वगैरह में से टेबल बना के एफआई दे दे, एक्सआई दे दे, उसका मीन मीडियन मोड वेरिएंस निकालना नहीं आता। बाकी ये पढ़ना है, हो सकता है इसी से आए। क्वेश्चन लिखो, स्कूल में तो यही सब आएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एफआई एक्सआई दिया हुआ है, दिस इज एक्सआई, दिस इज एफआई। 2 4 6 8 10 12 14 16 4 4 5 15 8 5 4 5। फाइंड द वेरिएंस। हो जाएगा? किससे करोगे? जिससे ठीक लग रहा है, जिससे भी ठीक लग रहा है ऊपर वाला उससे कर सकते हो। एन क्या होगा? एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तीनों से बना सकते हो, जो जिससे ठीक लगे उससे अटेम्प्ट कर सकते हो। किससे बना जाए? पहले ऊपर वाले से करते हैं, या इसमें कौन सा ठीक लग रहा है? इसमें डेविएशन में निकालना पड़ेगा, कोई दूसरा बता दो इसमें डेविएशन में नहीं निकालना पड़ेगा। ये वाला कैसा लग रहा है? ये भी ठीक लग रहा है, नहीं? तीनों से सेम ही आंसर आएगा। इससे अगर करना जाए तो क्या क्या मालूम होना चाहिए? एफ आई एक्स आई भी मालूम होना चाहिए। कर लो, 8 16 30 120 80 60 56 80, इससे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो समेशन एफ आई एक्स आई का जरूरत पड़ेगा, मतलब मीन निकालने की जरूरत पड़ेगा एक्चुअली में। समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो गया? सबका जोड़ो 8 24 54, जोड़ो 174,
इतना आवाज में मुश्किल 174 254 314 70 450 हुआ। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। n कितना हुआ 16 8 13 28 36 41 45 50। ठीक है, ये समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन, मतलब मीन यू कैन से, मीन किसको कहते हैं समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन। ये कितना हो गया 450 बाई 50, दिस इज 9। और किसका काम पड़ेगा एक्स आई का स्क्वायर का भी काम है, एक्स आई का स्क्वायर करना पड़ेगा। करो एक्स आई का स्क्वायर 4 16 36 64 100 144 196 256, और इसमें एफ आई को मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। ओके, तो इसमें थोड़ा महंगा पड़ रहा है, ऊपर वाला ही आसान जा रहा है इसमें लगता है, इसमें लगता है कि ऊपर वाला ही आसान जा रहा है। ऊपर वाले से करते हैं, इससे दोनों सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटाते हैं, इससे करते हैं। इसके हिसाब से हमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एक्स डेविएशन का, डेविएशन जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, डेविएशन इससे निकलेगा, का स्क्वायर भी करके रखते हैं। डेविएशन ये 2 है, ये 9 है, कितना हुआ का स्क्वायर 49 और 25, फिर 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 49। ये इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, एफ आई को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा आराम से करना। 49 4 जो सेम ही आ रहा, 49 4 जो दिस इज 196, फिर 100, फिर 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 245 है ना। और क्या करना है, इसका समेशन करना है, इसका समेशन कर दिया जाए। यहां पर कितना आ रहा, जोड़ो 196 296 341 356 364 409 509 754। एक बार क्रॉस चेक कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो बाई एन। एन कितना था हमारा 50, ठीक है ना। देयरफॉर वेरिएंस बराबर 754 बाई 50। एक बार क्रॉस चेक कर लो, अलग तरीके से बनाया हुआ होगा, आंसर में भी सेम 754 बाई 50 15.08। ये इसका हो गया वेरिएंस। अरे समझ, तो जिससे बनाओ पहले देखो, इससे बना रहे तो इसमें लगा कि शायद गुना भाग ज्यादा होगा, तो ऊपर वाले से बना लिया। आपका मर्जी, तीनों में से बना लो, बात सेम ही आएगा, कोई अलग बात नहीं। ठीक है, तो ये टेबल उबल बना करके वेरिएंस निकालने वाला स्कूल एग्जाम में श्योर आएगा। मेंस एनडीए में आज तक तो नहीं देखा हूं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मोड देखा हूं, वेरिएंस का तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, जैसे कल परसों आप लोग बना रहे थे, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 3 हटा दो, क्या होगा नहीं होगा। मेंस में एनडीए में उस तरह का टेबल दे दे के वाला तो स्कूल में नहीं आता है, बट आता है स्कूल में श्योर, तो बना लो। ये बना के दिखाओ, इफ a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये बढ़िया एफ आई एक्स आई वाला भी हो जाएगा और वैल्यू निकालने वाला भी हो जाएगा, दोनों तरह का बढ़िया क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी का ही है, तो ये स्कूल में भी आ सकता है। एक्स आई दिया हुआ 8 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, फ्रीक्वेंसी 2 1 1 1 1 1, वेरिएंस दिया हुआ 160। ए का वैल्यू निकाल दो और बता दो कितना हो रहा है। इसमें कौन सा इससे फायदा जा रहा है, सेकंड वाला, ठीक है। चलो सेकंड से करो, सेकंड से करना है तो उसके लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा। एन पहले बता दो, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 हुआ ना, 2 3 4 5 6 7। सेकंड से करने वाले हो तो एक्स आई का स्क्वायर तो बताना पड़ेगा ना। एक्स आई का स्क्वायर कितना हुआ, ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर
16a स्क्वायर, 25a स्क्वायर, 36a स्क्वायर। फिर fi का स्क्वायर करना पड़ेगा। fi का स्क्वायर बोलो, 2a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर, 16a स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई इसलिए आसान है, 25a स्क्वायर, 36a स्क्वायर। और किसी का जरूरत पड़ने वाला fi का fi भी कर लो। fi कितना होता है? 2a, 3a, 4a, 5a, 6a। लेकिन समेशन fi का जोड़ का भी जरूरत पड़ेगा। समेशन fi कितना है? 4, 7, 11, 16, 22, 22a। ओके, नाउ मोर देन इनफ है उपाय। इसमें सेकंड वाले से बोल रहे हो बनाना, तो सेकंड से ही बनाते। तो वेरिएंस का वैल्यू दिया हुआ था 160, फिर 1/7 समेशन fi का स्क्वायर, मतलब इसका भी समेशन करना था। 2, 6, 15, ये कितना हो गया? 2, 6, 15, 31, 56, 92। एक बार करके देखो क्रॉस चेक। 92 आया। समेशन fi का स्क्वायर इज 92a स्क्वायर। एक बार देख लो, आ रहा है? सो दिस इज 92a स्क्वायर माइनस समेशन fi वही 22a/7 का भी स्क्वायर है ना। आगे 160 बराबर 92a स्क्वायर बाई 7 माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता लगता है। 444 नहीं, 484। 484a स्क्वायर बाई 49। फिर 7, 92 7 जा 644 में से 484 माइनस भी करो, 160। 160 आएगा, 160 आएगा। वो सेट ऐसा ही रहता है कि कट जाए, तो कट जाता है। ए स्क्वायर बराबर 49, ए बराबर प्लस माइनस 7। बट ऑब्जर्वेशन है पॉजिटिव इंटीजर यहाँ है, पॉजिटिव इंटीजर प्लस माइनस 7 तो होता, बट ए का भी 7 हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, स्कूल का भी है, जेई लेवल पर भी क्वेश्चन है, इंडिया लेवल पर भी क्वेश्चन है। वैसे ये fi वाला जनरली स्कूल में ही देखे आते हुए वेरिएंस के केस में। क्लास इंटरवल वाला भी एक बनाओ, एनसीईआरटी का ही है, किसी से भी बना सकते हैं, सेम ही आएगा। 2 वाला बनाया, थोड़ा तीसरा वाला बनाने का मन कर रहा है। इसमें क्या करते थे? एक्सरसाइज लेते थे अपने से, नहीं क्या क्या होता? 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। ना 10th में पढ़े थे, अभी रिवीजन में भी करवा दी, इसलिए मैं बोला था थोड़ा देख लो, सब चीज का काम पड़ सकता है। एज्यूम्ड मीन कैसे लिया जाता है? इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, बीच वाला लोगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा, है ना। ये एक्सआई है, तो डीआई निकालते हैं पहले। डीआई क्या होता है? एक्सआई माइनस ए होता है 25 से 55 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। डीआई का स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा लगता है ना। डीआई का स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। 900 400 100 0 100 400 900। एफआई डीआई का स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। ये एफआई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एफआई डीआई का स्क्वायर 2700 2400 1300 0 1400 2000 3600। क्या सही हो रहा है? तो एफआईडीआई का स्क्वायर का भी जरूरत पड़ेगा, तो मतलब इसका सम का जरूरत पड़ेगा, टू प्रिसाइज 0 0। फिर 7 4 11 3 14 18 24 7 4 11 14 18 से 24 8 2 2 2 4 6 7 8 10 13। इसका समेशन एफआईडीआई का स्क्वायर एन कितना है? इसका एन तो ये वाला है 9
22, 27, 41, 46, 50, 9 तेरा 22, 37, 51, 60 हुआ। 9, 12, ये 9 और 13 22 कितना हो गया यार? ये 9 या 22 में 15 जोड़ेंगे 37, 51, 60 हो रहा है। ये एक बार देख लेना, और भी जरूरत पड़ेगा FIDI का। FIDI बोलो। -90, -120, -130, 0, 140, 100, 120 कितना हो गया? 360, 340, 20 बचा लगता है क्या? माइनस में 340 और प्लस में माइनस में 340 और प्लस में 360, 20 हुआ। अरे ना चलो सब सेटिंग हो गया। रियांस निकालते हैं, गाली नहीं। 1/n 1/60 समेशन FIDI का स्क्वायर 13400 माइनस ये मिनी एक्चुअली में समेशन FIDI कितना है? 20/60 का स्क्वायर। अब बताओ, ये 1/9 ही हुआ ये नहीं? 13 तो 1340/6 कितना होता है? 67, 3 अब पॉइंट ही में जा रहा है। 670/3 माइनस उधर से 1/9 आ रहा था लगता है ना? 39, 660 into 3 अब स्क्वायर भी करना है। 670 into 3 2010, 67 2010 में से क्या? 2009/9 पता नहीं कितना आंसर जरा। आंसर जरा 55.333। ये तो 55 नहीं आया कुछ। नहीं सॉरी, आंसर 222.9 आ रहा है। इसको करो। मोबाइल है क्या किसी के पास? होगा ही सबके पास। निकालो 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 निकालो। हाँ अर्पित निकालो। हाँ 2009/9 2009 डिवाइडेड बाई 9 2009 डिवाइडेड बाई 223 आंसर तेरा एग्जैक्ट। तो 223 पॉइंट कितना आ रहा है? ज्यादा। चल ठीक है। 222.999 दे रहा है। अब देख लो कहीं पॉइंट में कुछ हुआ है, गलती या कुछ सही लग रहा है। ठीक है, इतना चलेगा। मतलब 223 है अप्रॉक्स में 223। बाकी देख लो गुना भाग में कहीं गलती हुआ हो तो एक बार मिला लेना। ठीक है, जैसे स्कूल एग्जाम वाला ही है। टेबल बनाना खुद से मेथड देखना। देखो 3 अलग अलग क्वेश्चन पढ़ा गया, तीनों में थोड़ा तुम लोग खुद बताए कि इसमें ये करने में जल्दी आ सकता है। वो खुद ही सोचना पड़ता है, ये कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। ऐसा आएगा तो ये कर लेना, ऐसा आएगा तो ये कर लेना, ये टीचर नहीं सिखाएगा। मेरे को खुद ही समझना है ना। तो एक बार देख लो किससे आसानी लगे उससे करो। तो ये वैल्यू वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला खुद से करना भाई, है ना। खासकर जिन लोग का स्कूलिंग है, 3 हम लोग क्लास में किए तो 3 तुम कम से कम कर लेना, मैनेज होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन काम की तरफ चले, इसको मिटा देता हूँ। बाकी अनग्रुप्ड वाले पर ही बातचीत करते हैं। अनग्रुप्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन आएगा सब जगह पर, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n natural numbers। फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n natural numbers। मुझे पहले n natural नंबर का वेरिएंस बता दो कितना होगा।
क्या हाल है? गुरु बोले आप तो। फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दुनिया का पहला n नेचुरल नंबर का वेरिएंस प्रूफिंग टाइप का करेंगे अभी, और मेंस में एनडीए में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर से प्रूफिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। बाकी बताओ कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो नंबर वन कौन कौन होगा? 1 n तक। तो ये तो अनग्रुप्ड वाला है भाई, तो अनग्रुप्ड वाले में कोई भी मेथड लगाओ, जो लगाओ दोनों ठीक है। किससे बनाया जाए? पहले वाले से भी बना सकते हैं या दूसरे वाले से, सेकंड से बनाते हैं। इसमें सेकंड वाला क्या कहता था? सेकंड कहता था 1/n इंटू समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, यही था ना। तो मीनवा पहले निकाल लेते हैं। मीन तो हमें मालूम है, 7th क्लास से पढ़ रहे हैं इसका, n + 1/2 आएगा ना। जोड़ लेते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एपी में है, एपी का होता है n/2a + l, और नीचे वाला n, इसका मीनवा होगा n + 1/2। ठीक है, मीन तो हो गया। अब सीधा वेरिएंस को करते हैं मैदान में। इसका प्रूफिंग आएगा स्कूल एग्जाम में, और इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे मेंस में और एनडीए के एग्जाम में। सरदूल ठाकुर आ गया, हाँ यही नाम है। 1/n समेशन ऑफ xi का स्क्वायर, सबका जोड़ना है ना भाई। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, मीनवा इसका n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक आध लोग को छोड़कर बाकी लोग को याद आ रहा होगा, ये एपी का है, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। इसकी फॉर्मूला होती है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। ये नहीं याद करो तो भारी मुसीबत में हो सब लोग। एपी स्पेशल सीरीज, अभी एपी जीपी नहीं याद हुआ है तो फिर और क्या ही याद होगा। बढ़िया चैप्टर है, ये कट जाएगा ना, ये तो कट गया। अब n + 1 2n + 1/6 माइनस n² + 1 + 2n/4। अलग के स्वैग में यार, क्या हो गया? 2n² + 3n + 1 ना हो, है ना। और लेकिन 6 एलसीएम, एलसीएम भी ठीक से लेके पड़ी। कुछ बताओ तब। 6 4 के एलसीएम 12, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 4n² + 6n 2, और ये 3 से -3n² -3 -n² -1/12। ये फॉर्मूला भी याद रखना, कई बार मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट फलाना नेचुरल नंबर इतना फाइंड है। डिराइव करोगे तो ठीक ही है, नहीं तो अगर फॉर्मूला भी याद अगर रहे n² - 1/12 तो बहुत फायदा होगा सबको। ये वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर याद कर लेने पर थोड़ा ठीक रहता है। ऐसे बढ़िया बच्चा लोग तो सीधा सबका याद करके रखता है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर की सेंटर पर डिराइव ना करना पड़े, डायरेक्ट बन जाए। बाकी इसका डेरिवेशन भी स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ख्याल में रखोगे। n² - 1/12। तो ये सब हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स में जो मेरे को पढ़ाना था वो। अब इसमें एक और लास्ट क्लास एक चलेगा, उसमें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ऑलरेडी काफी प्रीवियस ईयर का करवा चुका हूँ, बट एक क्लास और मैं और प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर स्टैटिस्टिक्स हमारा खत्म। और जो लोग पढ़ने में अच्छे इस बात को समझेंगे, ये सब नाजुक चैप्टर है। नाजुक चैप्टर का सेंस, इसके बाद तो तुम ये पढ़ोगे नहीं, 12th में पढ़ोगे नहीं, सीधा आएगा जेईई मेंस के एग्जाम में, सीधा आएगा एनडीए के एग्जाम में आज से 1 सवा साल बाद। बाकी चैप्टर तो बीच बीच में आता रहता है, एपी यूपी हर चैप्टर में आता है, कैलकुलस हर चैप्टर में आता है, ट्रिगो का फॉर्मूला हर चैप्टर में आता है, स्टैटिस्टिक्स हर चैप्टर में थोड़ी चला आएगा। ये तुम्हारे कॉपी में रहेगा और फिर तुमसे सीधा सवा साल बाद पूछा जाएगा। कॉपी में रहा और नहीं बना पाए तो बेवकूफी कहलाओगे, और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। तो ये सब चैप्टर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला है, हर 15-20 दिन में एक बार भी देख लोगे तो हो जाएगा। जेईई मेंस एनडीए के 5 दिन पहले भी देखोगे तो हो जाएगा, लेकिन सारा कुछ लिखा रहेगा तब तो, जैसे रहेगा ही नहीं तो क्या ही रिवाइज करो। बाकी इससे एक क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में, एक क्वेश्चन आएगा एनडीए में। एडवांस के सिलेबस में नहीं है, स्कूल में एक क्वेश्चन मैक्सिमम है, 12th के मैथ्स से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इतना याद करके रखिए।